काफ़ी सहाफ़ियों को बेल बिफोर अरेस्ट मिल गई और इस्लामाबाद पुलिस को डायरेक्ट किया गया कि अगर सूबों से भी कहीं पे अरेस्ट वारंट्स आएँ तो इस्लामाबाद के अंदर से किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए, बल्कि पहले हाई कोर्ट से पूछा जाए या उनको बताया जाए कि जिनको गिरफ़्तार करना है कि नहीं। और फिर सवालात आज कुछ सहाफ़ी उठा रहे थे, मुझे भी एक दो फ़ोन आए मेरे दोस्तों के कि जनाब ये को बात है कि कोयटा में कभी पर्चा हो गया तो कभी यहाँ पे हो गया। तो मैंने उनको याद कराया कि जब मेरे ऊपर 46 पर्चे मुख्तलिफ शहरों में हुए और रिपोर्टें और केसेस भी हुए, जिनमें से कई केसेस तो मैं आज भी भुगत रहा हूँ, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद और कभी को कहीं, तो उस वक्त किसी को जू नहीं रेंग रही थी। और यही वो चैनल कि जब मीर शकील और रहमान के ऊपर आप याद करें कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन रिमाइंड नहीं करना चाहता उस केस के मुतालिक, लेकिन एक केस के ऊपर जब तकरीबन कोई 30 के करीब मुख्तलिफ शहरों में पर्चे कटे और हर आम आदमी की तरफ से कि जी इन्होंने हमारा इस्तेकाक किया, ये हुआ जियो टेलीविज़न ने, तो उस वक्त तो हम सारे बड़ी खुशियाँ मना रहे थे, मैं भी था उनमें और लोग भी थे, और सब ने कहा कि ये हो गया, बड़ा अच्छा है, अब इधर पेशी होगी, अब उधर होगी। गिलगित बल्तिस्तान से आप याद करें फ़ैसला आ रहा था कि जिनको अरेस्ट कर लें, और फिर वो किसी हाई कोर्ट में जाके उनको उसका थोड़ा सा रिलीफ मिला कि जी अरेस्ट नहीं होना, ये नहीं। तो हम सारे कह रहे थे ये हाई कोर्ट क्यों उनको रिलीफ दे रहा है। जब अफसार आलम को गोलियां लगी थी तो कितने सहाफ़ी थे कि जिन्होंने अफसार आलम का बल्कि मजाक उड़ाया था। हामिद मीर को जब गोलियां लगी थी और हामिद मीर के ऊपर जब पर्चे हो रहे थे कि उन्होंने एक नॉर्मल बात कर रहे थे प्रेस क्लब में कहीं पे खड़े होकर या किसी जगह, जब असद तूर के लिए एहतजाज हो रहा था, तो हामिद मीर ने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आप उनसे एग्री करें डिसएग्री करें कतई नज़र उसके, तो कितनी रिपोर्ट्स हुई थी कि जी फ़लाँ थाने में रिपोर्ट होगी, फ़लाँ में होगी, फ़लाँ में होगी, कोई नहीं बोला। आज ये तकलीफ़ क्यों हो रही है? आज ये तकलीफ़ हो रही है कि हमारे ऊपर अब फिर ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत की तरफ से है या एजेंसीज़ की तरफ से या इदारों की तरफ से है। जब मेरे ऊपर हो रहे थे और मैं जब अदालतों में धक्के खा रहा था, और अभी भी खा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने नहीं कंप्लेंट की, बल्कि करा सच की पूरी टीम के ऊपर इतने पर्चे हुए। मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं कि यहाँ तक कि एनएलई एडिटर्स के ऊपर, हमारे नॉन लीनियर एडिटर के ऊपर, कि जिसका कोई काम ही नहीं है लाइव प्रोग्राम में, वो आज भी उसकी मोटरसाइकिल के कागजात जो हैं लाहौर में एक कोर्ट में उसकी ज़ाती ज़मानत के लिए गिरवी रखे हुए, यानी वहाँ पर रखे, बाकी सारों ने अपनी अपनी जो अलग ज़मानत दी उसने वो कागजात रखे हुए। हमारी एक प्रोड्यूसर जो 8 महीने से प्रेग्नेंट थी और हामला थी, उनको हर हफ्ते पेशियों के लिए जाना पड़ता था, इस्लामाबाद भी और लाहौर भी, और वहाँ कोर्ट से उनको उस वक्त रिलीफ नहीं मिली कि उनको एग्जाम्पशन मिल जाइए। वो बिल्कुल एंड में आके रिलीफ में, वो केस अभी तक चल रहा है, ठीक है, वैसे वो अलग बात है कि डेट इन ऑफिस हुआ हुआ है, लेकिन केस अभी तक चल रहा है। तो अहमद वलीद साहब, ये आप लोगों के पेट में अपने अपने मतलब के लिए मरोड़ क्यों उठता है सहाफ़ियों के? या तो आप बंदे बन जाएं कि जनाब आप ऐसे काम ना करें, जब आपका दिल करता है आप आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, जब आपका दिल करता है आप पाकिस्तान के इदारों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, जब आपका दिल करता है आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बातें करना शुरू हो जाते हैं, जब आपका दिल करता है आप रियासत पाकिस्तान के लिए जो इलेक्शन कमीशन जो काम कर आप उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं। और जब कोई आपको अगर उस पर टेक ऑन करता है कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, जैसे आप खबरें मशहूर करें कि जी एक हेलीकॉप्टर आया बनी गाला में और उसमें से फ़लाँ उतरा, उसने फ़लाँ को मारा मारी की, उसके बाद इस्तीफ़ा आ गया, ये हो गया, सबको पता है कि खबर झूठी है। और आपने क्या किया कि पहले बैनुल अक़वामी मीडिया में वो रिलीज़ करवा के, आपके भी वही ताल्लुकात है, मेरे भी वही ताल्लुकात है, मैं भी वही काम करता हूँ, आप भी वही काम करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जनाब आप जो है पहले रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट हो गया, अब हम कोर्ट करें कि जी BBC ने ये कर दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा है, या डेक्कन हेरल्ड जो है वो ये कह रहा है, तो मेरे ऊपर से ना मटी साहब हो गई, मैं तो कोर्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं CNN की पूरी क्लिप चला सकता हूँ कि जो इमरान खान को उन्होंने पकड़ा है वहाँ पे, जिस तरह से उन्होंने यू टर्न करवाया है इमरान खान से। लेकिन मैं CNN का सहारा क्यों लूँ या किसी और का सहारा लूँ अपनी बात करने के लिए? ये इल्ज़ामात लगाते हुए नहीं हम सोचते। देखें, एक तो ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हर एक का हक है, और किसी भी टाइम पे किसी के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कार्रवाई मुकदमात इस तरह से दर्ज नहीं होनी चाहिए। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मुझे कहें कि तुमने लिफाफा लिया मलिक रियाज से या फ़लाँ से
और खुद आप प्रूफ करने के मुजाज नहीं है, मैं प्रूफ करूं कि मैंने नहीं लिया, ये कैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? बिल्कुल नहीं, इसको कोई अप्रूव नहीं करता कि कोई किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाए और उसके ऊपर फिर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी सहाफ़ी है, मैं हूँ, आप हैं, कोई और जो दोस्त हमारे बैठे हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि एक टाइम ऐसा था कि ऐसे ऐसे एलिगेशन लग रहे थे और क्योंकि उनको सपोर्ट हासिल थी तो वो फिर कोई उनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकता था, ना उनके ख़िलाफ़ केस कर सकता था। दुनिया भर की तरह, जैसे इंग्लैंड में है, आपको पता है कि इंग्लैंड में आपने किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए तो आपको साबित करना पड़ेंगे। तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड क्यों नहीं है? यहाँ पे अदालतें जो हैं वो डेफेमेशन के केसेस जो हैं उनको क्यों नहीं, एक है इल्ज़ाम और एक है गलत खबर। देखिए इल्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ, इल्ज़ाम लग सकता है। वो ऐसा मैं कहूँ कि जी हमें खबर ये मिल रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने LNG में पैसे खाए हैं। अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन हमें खबर मिल रही है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक ये है कि अब मैं कह रहा हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम कर रहा है वो सहाफ़ी लिफाफा ले रहा है। ये तो आपने एट लार्ज सारे सहाफ़ियों को जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आपने उनकी किरदार कशी कर दी। आप याद करें मेयर बुखारी के और मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा आप मीडिया में सारों ने तबाह आज़माई की, और कहने को ये सारे कहते हैं कि जी हर एक साइड की रिपोर्टिंग देनी चाहिए। आज भी मुझे कुछ जिमखाना में काफ़ी ख़वातीन मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहती है हमारी साइड की रिपोर्टिंग क्यों नहीं आती। मैंने कहा आती है, आप देख लिया करें, आप सिर्फ वीलॉग ना देखा करें, प्रोग्राम भी देख लिया करें। बात यह है कि जब वो प्रोग्राम आया, 3.25 महीने मेरे और मेयर बुखारी के ख़िलाफ़ पता नहीं कौन सा चैनल था जिससे ना किया हो, शायद हमारे अपने अपने चैनल से ना किया हो, लेकिन बाकी हर चैनल ने वो जो है इतना को हमें रगड़ा मारा कि आज भी जब किसी को समझ नहीं आता तो वो ट्विटर पे या फेसबुक पे कह देता है ओ ये तो वो है, ये तो वो है लिफाफा, और ये वो कितना मिला, कितने पैसे मिले। और वो कोट नहीं किया उस वक्त किसी सहाफ़ी ने, किसी एंकर ने मुझे तो कम से कम नहीं बुलाया अपने शो में कि यार आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, ज़रा इसकी सफाई तो करें। मेरे ऊपर जो कॉलम्स लिखे गए, मेरे ऊपर जो खबरें रोज़ लगीं, मतवातिर बगैर गैप के, मेरे बच्चे भी इसी माशरे में बड़े हो रहे थे, वो भी रोज़ वो खबरें देख रहे थे, मैं एक्सपोज था इन चीज़ों को। उस वक्त सहाफ़त नहीं जागी किसी की कि जनाब हम मुझसे भी ले लें। जब तक मेरा अपना प्रोग्राम नहीं शुरू हो गया, फिर आके मैंने टेक ऑन करना शुरू किया, और फिर मैंने बताया सबको आटे दाल का भाव कि वो क्या बेच रहे हैं सहाफ़त में और कितना कितना बेच रहे हैं। ये कौन से सहाफ़ी है भाई? ये क्या ऐसी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ जो दिल करे खबर दे दें, और उस पर आप उनको चैलेंज भी ना करें। चैलेंज करें तो वो सहाफ़त की कदगन है। नहीं, चैलेंज देखें, अगर कोई इस तरह की गलत खबर दे रहा है तो दुनिया भर में कार्रवाई होती है, वो आप केस कर सकते हैं, वो आप उसको टेक ऑन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको कोई लाइसेंस नहीं मिला किसी भी, हम जैसे हम सहाफ़ी हैं, कोई और लोग हैं, दोस्त हैं हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठे हैं, इस्लामाबाद में भी, अगर वो किसी के ऊपर गद्दारी के फतवे लगा रहे हैं, अगर अपने जो अपने दोस्त हैं सहाफ़ी हैं वो भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई सपोर्ट हासिल है या कोई आप चाह रहे हैं कि कोई आपको फीड कर रहा है कि आप इसको गद्दार कह दें, इसको आप लिफाफा सहाफ़ी कह दें, इसको आप करप्ट सहाफ़ी कह दें, तो मतलब ये एलिगेशन इस तरह के लगाने से पहले आपको ये आप देखें ना, आप खुद उस चैनल पे थे जिसने मेरे खिलाफ खबरें लगाई। अब वो ठीक है, अब उसकी इंतज़ामिया बदल गई है, समा टेलीविज़न की, मैं तो नाम ले रहा हूँ, मैं डर के बात नहीं करता किसी से, मैं आज भी वही हूँ जो पहले था कि जनाब हरीम शाह और सुंदल खटक के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं वहाँ पे, उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, वो आके मुझे बुरा कह रही, मुझसे नहीं किसी ने पूछा कि कैसे गई। मैं बताता उस्मान बुज़दार ने भेजा है, मैं बताता उनको यहाँ पे क्या नाम है उसका, वो दूसरा जो चंपू था, वो फयाजुल हसन चौहान, उसने भेजा है उनको वहाँ पे। यानी वो झंडे वाली गाड़ी में आई हैं एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ब्रीच करके, और उस तरह से वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर कुछ जा सकता है? आप जा सकते हैं खुद वहाँ पे? खुद ज़रा सोचे। मेरे से आपने ताल्लुक़ बना दिया, आप लोगों के यानी चैनल ने इंटरव्यू किया, समा टीवी ने, औरों ने किया, सारों ने, उस वक्त शर्म नहीं आई किसी को, मेरे से नहीं पूछा किसी ने। आज ये सारे खड़े होकर हमें सहाफ़त सिखाएंगे? ये सहाफ़त है कि हम अपने एंगल्स दे दें? मैं तो ओपनली कह रहा हूं कि मैंने जब पीटीआई को सपोर्ट किया तो मैं ओपनली कहता था कि मैं सपोर्ट करूं ताकि मेरे आप उसमें से वो एलिमेंट निकाल दें। आप कहते भी हैं कि हम सपोर्ट भी नहीं करते, हम तो न्यूट्रल हैं, लेकिन आप हैं नहीं न्यूट्रल। नहीं, इस तरह तो कोई भी स्टोरी हो उसके ऊपर वर्जन तो चाहिए होता है। अगर किसी के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो वो आपको तो लेना चाहिए, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो स्टोरी थी, चले मुझे बताएं, जो बीबीसी ने स्टोरी की थी, किससे वर्जन लिया उन्होंने इसका? मैं बीबीसी की बात कर रहा हूं, किसी आम सहाफ़ी की बात ही नहीं कर रहा।
दुनिया का सबसे मुस्तनद इदारा समझा जाता है। बस ये पाकिस्तान में या दुनिया भर में जब कोई इस तरह का क्रेडिबल इदारा जो है खबर देता है तो वहाँ पे अखबार या हम सारे मान लेते हैं ना, मान लेते हैं या वो कोट करते हैं उसको कि ये वहाँ पे खबर छपी, लेकिन उसके बावजूद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर चाहे BBC है, चाहे रॉयटर्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, जहाँ भी कोई इस तरह की खबर छपी है, मैं ऐसी सहाफत में बिलीव नहीं करता। वर्जन लेना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक ऑफ पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शाहिद साहब, मैं आज बड़े गुस्से में हूँ। मैं ये आपने सुन ली होगी जो हमारी बहस हो रही है आपस में ये सहाफत और सहाफ़ियों के ऊपर। मुझे बताइए कि 10 साल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे, 4 साल इमरान खान के टाइम पे हम नहीं साबित कर सके या हमारी अदालतें नहीं साबित कर सकी या हमारे इदारे नहीं साबित कर सके कि आसिफ जरदारी ने चोरी की, मियाँ नवाज शरीफ ने चोरी की, या अच्छा मियाँ शहबाज शरीफ का एग्जांपल ज़रा सिंपल है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप मुझे बता सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का, कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनको फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ। डेली मेल ने उनसे माफ़ी मांग ली। और तीसरा ब्रॉड शीट वाला जो था वो उल्टा आके पैरों में पड़ गया, वो जो मुर्तज़ा अली शाह ने UK में स्टोरी ब्रेक की थी उसके बाद। लेकिन उसके बावजूद हम कहते जा रहे हैं कि जी 17 बिलियन। अब क्या ये सहाफत के नाम पे कुछ भी चीज़ की इजाज़त है शाहिद खाकान अब्बासी साहब? देखिए, लगता तो यही है। ये पिछले 4 साल में आप देख लें कि हर बंदे पर कीचड़ उछाला गया, हर किस्म के मुकदमे बनाने की कोशिश की। एक मेरे खिलाफ 2 मुकदमे मैं नैब के 2 अदालतों में, कराची में, एक इस्लामाबाद में हर हफ्ते पेश होता हूँ। केस है कोई नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने करप्शन कोई नहीं की, उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। केस चलते नहीं है क्योंकि उसमें हकीकत कोई नहीं है, लेकिन कीचड़ उछाला जाता है। शहबाज शरीफ को 1.5 साल से ज़्यादा PM साहब को जेल में रखा गया, 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया, कुछ मिला नहीं। कभी एक केस, कभी दूसरा केस, नाम पता नहीं साफ पानी और आशियाना और पता नहीं क्या क्या नाम रखे गए, बीच में है कुछ नहीं। तो ये तमाशे हमने सब लगाए हैं। यहाँ तो हद तक इज्जत की तो किसी को परवाह ही नहीं है ना। नैब खुद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता रहा है। आज तक किसी PMLN के किसी मेंबर पर, MNA पर, किसी वजीर पर ये इल्ज़ाम नहीं लग सका कि इसने अपनी हुकूमत के दौरान कोई करप्शन की हो। इल्ज़ाम भी नहीं लग सका। ये तो उल्टे सीधे इल्ज़ाम नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है। भाई मनी लॉन्ड्रिंग अगर की है तो पैसा करप्शन कहाँ पे की है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। इसी तरह कि जी वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हो गया। अगर 4 साल आपको मिले हैं, आपको कोई केस आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सके, तो ये इस किस्म के तमाशे जो है ये हमारे मुल्क में लगे हुए हैं। मुझे आपसे भी यकीनन हमदर्दी है क्योंकि आपको भी इसका सामना करना पड़ा है। और ये अभी नहीं, मुशर्रफ के ज़माने में 10 साल जितना कड़ा एहतसाब मुशर्रफ ने किया हम सब का, कि घरों में आकर कपड़े और जूते भी गिने, ये किस किस्म के जूते पहनते हैं, किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, वहां भी उसको कुछ नहीं मिला। 10 साल 99 से 2009 तक वो तमाशा चलता रहा। आज ये तमाशा चल रहा है। तो 13 साल बाद भी एहतसाब, नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आपने उनका हर किस्म से तरह से एहतसाब किया है, कुछ मिला नहीं है। जो 2 केसेस में उनको नैब ने कन्विक्ट किया है, जरा किसी वकील को वो केस दिखा दें। तो एक बड़ी अजीब सी तमाशा हमने मुल्क में लगा लिया है। मुल्क के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए, मुल्क में जो बेकायदगियाँ हुई हैं, जो मुल्क की मईशत तबाह की गई है, आज ये सब उससे मामला हटाने के लिए सब तमाशे लगाए जाते हैं। लेकिन आज सबको मिलकर मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। ये तमाशे लगाना बंद कर दें, इसी से नुकसान होता है। आप यकीन करें, मैंने जब से हुकूमत आई है, मैं काबीना का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं हर सेक्रेटरी से मिला हूँ, मैंने उससे पूछा है, वो सब एक बात बताते हैं। वो कहते हैं जब तक ये नैब मौजूद है, हम हुकूमत में कोई अफसर कोई फैसला नहीं करेगा। तो शाहिद साहब मुझे एक बात बताएं, कथा कलामी हो रही है, मुझे एक बात समझाएं सर आप। मैंने बाहर भी देखे हैं, अमेरिका में भी देखा है, बरतानिया में भी देखा है और कुछ ममालिक में भी देखा है। पहले प्रोसिक्यूशन केस प्रिपेयर करती है, फिर वो अदालत के पास जाती है, फिर उनसे परमिशन लेती है, फिर उसके बाद पुलिस को इजाज़त मिलती है बंदे को पकड़ना है नहीं पकड़ना, उसको चार्जशीट करना है नहीं करना। ये क्या है कि आपने आज मुझे पकड़ लिया, 10 महीने के लिए आप अंदर रख रहे हैं, रोज़ मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, और मैं अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, मैं उनको क्या बताऊं यार, ये जो सोशल मीडिया पे या वैसे मीडिया पे जो बातें चल रही हैं मेरे मुतालिक, 9 महीने के बाद आपने केस नहीं प्रूव कर सके, चार्ज भी नहीं कर सके। प्रूव करना तो बड़ी दूर की बात है, मैं बाहर निकल गया हूं, लेकिन हर तरफ अब यही है कि मैं चोर हूं। यार ये कैसा नैब है यार? वो मेरे जिंदगी के 9 महीने कौन देगा मुझे वापस? मैं यही बात कर रहा हूं कि आपने जो शख्स आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, उसको 18 महीने जेलों में रखा है।
और आप उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना सके, ये कौन सा इंसाफ है? राना सनाउल्लाह साहब जो आज वज़ीर दाखिला हैं, उन पे 10 किलो से ज्यादा हीरोइन डालकर उन पर मुकदमा बनाया गया, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। तो आखिर इन बातों का किसी न किसी दिन जवाब दिया जाएगा ना। और मैंने चेयरमैन नैब को भी कहा है कि मुझे अगर इस दुनिया में मौका न मिला तो मैं आपकी गिरफ्तारी पे जब एक सबसे बड़ा जिंदगी का इम्तिहान होगा क़यामत वाले दिन, मैं इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा कि आपने किसको इख्तियार दिया था लोगों को जेलों में डालने का, किसने आपको अरेस्ट वारंट करने देने का इख्तियार दिया था। ये हमने जो तमाशे लगाए हैं, नुकसान मुल्क का होता है। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, जब तक ये नैब का इदारा है आपको मुल्क नहीं चलेगा। कोई अफसर फैसला करने को तैयार नहीं है।